वेलकम है दोस्तों, आप सभी का मेरे से इन्फॉर्मेशन चैनल चैनल पर। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन चैनल मैंने बनाया है और मैं इस चैनल पर आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, जो अनेक मुद्दों पर संबंधित होगी। अनेक मुद्दों पर वो इन्फॉर्मेशन उससे संबंधित होगी। आज जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो इन्फॉर्मेशन है दो पहिया वाहन से संबंधित। आज आपने देखा ही होगा, हर व्यक्ति दो पहिया वाहन पर आश्रित है। और जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, वो जो दो पहिया वाहन उनके पास रहता है, वो दो पहिया वाहन से सफ़र पर जाते हैं, सड़क पर दो पहिया वाहन से वह यात्रा करते हैं। तो उससे संबंधित मैं आपके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। इस इन्फॉर्मेशन में ये लिखा है कि दो पहिया वाहन चलाते समय आप सात बातों का ध्यान, सात बातों से संबंधित है। इन सात बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे तो सड़क पर चलते समय ये जो दो पहिया वाहन से संबंधित जो छह बातें हैं, यह बातें जब यह आपको सिखाएगी कि इसके अंदर जो सात बातें मैंने ऐड करी है, और जो वो सात इन्फॉर्मेशन है सड़क या दो पहिया वाहन से संबंधित, वो उससे आपको ये सीख मिलेगी कि आप सड़क पर दो पहिया वाहन से जब यात्रा करते हैं, या फिर सड़क पर चलते समय आपने देखा ही होगा कि दुर्घटनाएं हो जाती है। कुछ कमियों की वजह से हमें क्या होता है कि हमें पता तो सब कुछ है, पर हम करते पता तो सब कुछ है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते कि हमें किस तरीके से सड़क पर यात्रा करनी चाहिए, दो पहिया वाहन से चलना चाहिए। इससे संबंधित मैं आपका ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, से ये सही मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूँ, जो मैंने ये इन्फॉर्मेशन गेप की है और मैंने इस इन्फॉर्मेशन को समझा, तभी मैं आपके सामने रख रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ताकि आपके पास यह पहुँचे इन्फॉर्मेशन और आप सड़क पर चलते समय कुछ ऐसी छह बातों का ध्यान रखें। तो चलते हैं दोस्तों, मैंने किस कुछ कॉपी में इस इन्फॉर्मेशन को दर्शाया है, और इन इन्फॉर्मेशन में आपको कहकर बताता हूँ कि यह पहला जो उसकी छह बातें हैं, तो सात बातें हैं। तो इस छः से सात बातें हैं वैसे, पर जो पहली इसकी जो बात है सड़क पर जो दो पहिया वाहन चलाते समय, वो पहली आप सुनिएगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, सड़क कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती। सड़क कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकती, इसलिए कभी भी रेस के मूड में नहीं रहिए। कभी भी रेस के मूड में नहीं रहिए। सुरक्षित गति आपको अपने वाहन के प्रकार, उसकी सेहत और ब्रेक्स की स्थिति के अनुसार खुद तय करनी होगी। ये ध्यान रखिए। याद रखें कि आप अपनी गति को 1.5 गुना करके भी गंतव्य स्थल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा समय की बचत नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा समय की बचत आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए जान बचाने पर फोकस करें, समय बचाने पर फोकस ना करें। देखिए, और दूसरी बात यह है, अपने दो पहिया वाहन को अच्छी तरह से मेंटेन रखिए। हर 6 माह में या वाहन कंपनी द्वारा निर्धारित किलोमीटर तक चलने पर वाहन की आवश्यक रूप से सर्विसिंग करवाएं। सर्विसिंग के अलावा खासकर टायर और ब्रेक्स पर नज़र रखें। ज़रूरत पड़ने पर इन पर खर्च करने में पीछे मत रहिए। बिल्कुल भी इन पर खर्च करने और पीछे मत रहिए, क्योंकि कई सड़क हादसे केवल ख़राब टायर या ख़राब ब्रेक से की वजह से ही होते हैं। यह ध्यान रखिए। और तीसरी बात यह है, देखने में आता है कि अनेक दो पहिया वाहनों में रियर मियर नहीं होते, मतलब आजू बाजू की साइड रियर और मियर नहीं होते। रियर मियर नहीं होते, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। रियर मियर क्या है? दो पहिया चालक की सुरक्षा के लिए रियर मियर सबसे ज़रूरी होते हैं। और वाहन को मोड़ते समय इसका इस्तेमाल अवश्य करें। साथ ही समय से पहले ही इंडिकेटर देना ना भूलें। समय से पहले इंडिकेटर ना देना भूलें। कई लोग बिल्कुल मुड़ते समय इंडिकेटर देते हैं और तुरंत मुड़ जाते हैं। यह खतरनाक आदत है दोस्तों। और अब जो चौथी बात है उसको समझिएगा ध्यान से कि क्या है इसमें। कई हादसे अपनी नहीं बल्कि सामने वाले की गलती से होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसलिए रोड पर दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा ये मानकर चले कि कोई भी सामने से या बाजू से आकर टक्कर मार सकता है। इसलिए रोड पर गाड़ी चलाते समय इतनी गुंजाइश रखें कि अगर अचानक से कोई दूसरा वाहन चालक आपसे टकराने वाला है तो आप उससे बच सकते। यह बातें भी आप
समझ के रखिए। पांचवी जो बात है वही है कि अपने दो पहिया वाहन के पिछले हिस्से में और अपने हेलमेट के पिछले हिस्से, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस हेलमेट के पीछे के हिस्से में रिफ्लेक्टिव स्टिकर जरूर लगा करके, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस हेलमेट में रिफ्लेक्टिव स्टिकर लगा हुआ है। इससे रात के अंधेरे में दो पहिया वाहन चलाने पर ये दूसरों को आपकी मौजूदगी का अंदाज़ा हो सकता है। यह स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका यह कैसा रिफ्लेक्टिव स्टिकर होता है हेलमेट के पीछे, वह आप लगा कर रखिए अपने हेलमेट पर। आपका जो हेलमेट है उस पर। अब छठी बात यह है, बहुत ही आसान बात है, वाहन चलाते समय ना तो ब्लूटूथ का इस्तेमाल करें और ना ही वायर्ड हेडफोन का इस्तेमाल। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ब्लूटूथ और वायर्ड हेडफोन, इनका इस्तेमाल करने से आपका ध्यान भंग होने की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है और हादसे का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आदत बनाएं कि जब भी फ़ोन आए आप वाहन को साइड में रोककर ही बात करें। यह और दोस्तों एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि आप डिक्की में लिख कर रखें अपना इमरजेंसी नंबर, डिक्की में लिख कर रखें। और हमेशा अपने साथ अपना ऐसा डॉक्यूमेंट रखें जिसमें आपका ब्लड ग्रुप और इमरजेंसी नंबर लिखा हो। हादसा होने पर डिक्की को तो कोई भी खोल सकता है। तो दोस्तों यह एक इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ मैंने जब यह इन्फॉर्मेशन पढ़ी और इन्फॉर्मेशन को मैंने जब समझा कि यह 6 बात को हम जब ध्यान में रखेंगे या 6 से 7 बात को, तो हम वाहन को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और सड़क पर अच्छे से चल सकते हैं। तो यह बात तो आपको अगर पसंद आए और ये 6 बात आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने ला कर रखूँगा। मेरा ये दीपक चौहान इन्फॉर्मेशन चैनल है और यह इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चैनल है। और धन्यवाद आप